नाज़रीन इकराम, एक वक़्त था जब शाम पर तुर्कों की हुकूमत थी। तुर्कों का आखिरी वो दौर था, सल्तनत उस्मानिया। आप कह लीजिए 1920, 1918, 1915, इसके पहले की बात है। अल्लाह ताला ने टिड्डियों की शक्ल में पूरे शाम पर अजाब नाज़िल फरमाया। टिड्डी दिल हर तरफ, हर इलाके में फसलों पर टिड्डियों ने हमला कर दिया। फसलें तबाह व बर्बाद हो गई। टिड्डियाँ जिस तरफ जाती इकट्ठी जाती, इतनी तादाद में होती, उड़ती हुई जब फसलों पर हमलावर होती, सूरज छुप जाता था और वो फसलों पर हर चीज़ बैठ जाती, हर चीज़ चट कर जाती। सब्ज़ा हो, खुश्क, जर्द, दरख्त, आनन फानन, उसके असरात आना शुरू हो गए। हर चीज़ मलियामेट, ख़त्म। शाम के अंदर गल्ले की कमी वाक़या हो गई। काद साली की कैफियत तारी हो जाती है। हर तरफ खौफ व हरास, लोग भूख से मरने लग गए। अजीज़ों, इन हालात में जबकि हर तरफ मायूसी की कैफियत तारी थी, दमिश्क के जनूब में कमोवेश 8 किलोमीटर दूर एक बस्ती है जिसका नाम है दारिया। वहाँ से एक किसान शहर में आता है। उसने दमिश्क का जो गवर्नर था उसके नायब या किसी बड़े अफसर से एक शिकायत करता है। वो कहता है कि जनाब, हमारे गांव के अंदर, दारिया के अंदर एक शख्स है जिसके पास इन टिड्डियों से निपटने के लिए एक दवाई है। वो दवाई ऐसी है, उसके इस्तेमाल से वो टिड्डियाँ फ़ौरन वहाँ से चली जाती हैं। मगर ये शख्स है कि उसने इस दवाई को छुपाए हुए है, किसी और को नहीं देता है, ना ही उसने हुकूमत को उसके बारे में बताया है कि वो हुकूमत वो दवाई ख़रीद कर वो मुज़ारिईन को मुहैया करे। अब सूरत हाल ये है कि ये जो शख्स है, इसके खेतों में हरियाली है, इसके खेतों में बिल्कुल सारा सब्ज़ा है, अंगूर के और जैतून के दरख्त बिल्कुल ठीक हालत में हैं। इसके बाग में टिड्डी दिल बिल्कुल हमरावर नहीं होती। इसकी फसलों का जायका भी बड़ा अच्छा है, बड़ा उम्दा है। जिम्मेदार जो अफसर था उसने पहले तो उसकी बातों की अहमियत नहीं, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि दो खेत साथ साथ मिले हों, एक खेत जो है वो हरा भरा है, वहाँ पे टिड्डी दिल वहाँ पर हमला नहीं करते, और दूसरे, लेकिन उस शख्स ने असरार किया। अफसर उससे कहने लगा, अच्छा ऐसा है कि मैं खुद जाकर इसकी तस्दीक करता हूँ, मैं खुद उसके मज़ारे के खेतों का मुआयना करता हूँ। उसने अपने घोड़ा लाने का हुक्म दिया। पुलिस के जवानों को इशारा किया कि वो भी घोड़ों पर उसके पीछे आए। और अजीज़ों, कोई आध पौन घंटे के बाद ये सारे लोग दारिया पहुँच जाते हैं। जब अफसरान बाला की आमद की इतला हुई ना, तो इलाके के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चौधरी, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब सब लोग उस शख्स के बाग में पहुँचते हैं। वाकई उन्होंने जाके देखा, इस शख्स का बाग हरा भरा, उस पर फलों की भरमार है, फल भी मीठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिकायत इस शख्स के बारे में लगाई गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त और सही थी कि इस शख्स के पास कोई ऐसी दुआ है जिसको ये इस्तेमाल करता है और हशरात इसके बाग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उस अफसर ने उस बाग के मालिक को तलब कर लिया। वो जब शख्स आया तो अफसर बोला, गुस्से में आ गया। उसके हाथ में डंडा था, उसकी तरफ आगे बढ़ा, उसको मारने के इरादे से उसने डंडे को हवा में लहराया। वो शख्स जो इस बाग का मालिक था, बड़ा शरीफ व नफ्स, बड़ी अच्छी शोहरत का मालिक था, शक्ल सूरत से भी शरीफ आदमी नजर आ रहा था। अफसर कहने लगा, देखो तुमने ये कीड़े मार दुआ छुपा कर रखी हुई है, टिड्डी दिल ने सारी फसलों को तबाह कर दिया, लेकिन तुम्हारी फसल बची हुई है। तुम्हें अपनी सिर्फ ज़ात से गरज है। तुमने ये दुआई अपने हमसायों को क्यों नहीं दी? तुमने हुकूमत को इस असरार से आगाह क्यों नहीं किया? तुम्हारे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तुम मुझे बताओ कि तुम अल्लाह को जाके क्या जवाब दोगे? उस बाग का मालिक कहने लगा, सैयदी मुझ पर नाराज़ ना हो, अपने डंडे को पीछे कर लें। ये दवाई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ सभी को इसका इल्म है, मगर बदकिस्मती से इसे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शिद्दत से इसका इनकार करते हैं।
और मैंने अर्ज़ किया ना कि उस वक़्त इलाके के बड़े बड़े वजहा, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े आदमी इकट्ठे हुए थे। उस अफसर ने सवाल किया, वो कौन सी दुआ है जो तुम इस्तेमाल करते हो और ये नहीं करते? उसने जवाब दिया, सैयदी, इस दुआ का नाम ज़कात है। मैं अपने बाग का उशर निकालता हूँ। मैंने जब से होश संभाली है और मैं बाग का मालिक बना हूँ, मैं हर साल पूरा हिसाब करके उशर 10वां हिस्सा निकालता हूँ। अल्लाह का ताला जो है अपने फजल करम से मेरे माल की हिफाजत फरमाते हैं। अफसर बोला, क्या कहते हो? कहने लगा, जनाब, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं अपने माल की ज़कात अदा करता हूँ, शरीयत के मुताबिक उशर अदा करता हूँ। अफसर उस बाग के मालिक से मुखातब हुआ कि टिड्डियों को क्या मालूम है कि इस बाग में से उशर अदा कर दिया गया है और इस खेत से अदा नहीं हुआ है। ये देता है उशर और ये नहीं देता है, टिड्डियों को क्या मालूम? बाग का मालिक कहने लगा, सैयदी, आप ऐसा करें, खुद तजर्बा कर लें, मेरे बाग पर कुछ टिड्डियां फेंक दें, फिर देखें क्या होता है। अफसरान अपने घोड़े से नीचे उतरता है और एक खेत में से उसने टिड्डियां पकड़ी। सिपाहियों ने भी उसकी मदद की। एक चादर में काफ़ी सारी टिड्डियां इकट्ठी करके उन्हें उस आदमी के बाग में फेंक दिया जाता है। और देखने वालों ने देखा कि टिड्डियां थोड़ी देर के बाद उस बाग से उड़कर वापस उसी जगह आ जाती हैं जहां से उनको पकड़ा गया था, और वो जो उशर देने वाला था उसके बाग के एक पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अजीज़ों, आपको तज्जब होगा, तारीख़ के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है कि उसने 3 मरतबा टिड्डियों को उसके बाग में फेंका और ऐसा महसूस होता था कि वो टिड्डियाँ उनके लिए इस बाग के अंदर कोई जगह नहीं है। वो फ़ौरन उड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती, दूसरी जगह चली जाती। ऐसा लगता था कि बाग जिसका उशर अदा किया जाता था उसके पत्ते इन टिड्डियों के लिए अंगारे बन गए हैं, जिनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। याद रखिए, ज़कात का माल, ज़कात निकालने से अल्लाह ताला उस माल की खुद हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उस माल को ना तो आग लगती है, ना ही वो पानी में गर्क होता है। और इस हदीस को याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मा नक़सा मालु मिन सदका, कि सदका करने से, ज़कात देने से माल के अंदर कमी वाक़या नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।